जैसे ही मौसम बदलता है और सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम जमना, कई तरह की इस तरह की बीमारियां आने लगती है। आज जो मैं आपके साथ में काढ़ा शेयर कर रही हूँ, इसे सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आपको जुकाम होना शुरू हुआ, आपको लग रहा है कि छींकें बहुत ज्यादा चल रही है, खांसी एकदम से शुरू हो गई है, आप बस इसे एक बार बनाकर आधा कप भी पी लेंगे, आपको फर्क महसूस होगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही गर्माहट आ गई है, ऊर्जा बढ़ गई है, इम्यूनिटी काम करने लगा है। तो आपके किसी भी प्रकार का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वह इससे खत्म हो जाएगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर में दर्द हो रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम या बुखार पड़ती रामबाण का काम करेगा। चलते मौसम के साथ में ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सर्दी और गर्मी एक साथ लगने के कारण ठंड बैठ जाती है। ये शुरुआत में अगर सर्दी के मौसम में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो पूरी सर्दियां हमें परेशानी होती है। अगर आप पहले से ही अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं तो इस नुस्खे को आप आजमाएंगे, आपको फर्क महसूस होएगा, आपकी पूरी सर्दियां अच्छी निकलेगी, यानी आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे। पूरी सर्दियों में आपका एकदम इम्यूनिटी सही ढंग से काम करेगा। यहाँ पर हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जो आपकी रसोई में रखे हुए कुछ मसाले। एक खुराक हम बनाएंगे, इसीलिए एक खुराक के लिए हमें सामग्री की जो आवश्यकता है वह यह है कि आधा छोटा टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है, 4 से 5 आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, 2 यहाँ पर आपको लौंग लेना है, 8 से 10 ताजा तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, और फिर आपको 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है। 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, 4 से 5 काली मिर्च के जो दाने लिए हैं उन्हें डाल देना है, 2 लौंग लिए हैं उन्हें साबुत ही ऐसे ही ऐड कर देना है, और दालचीनी के टुकड़े को आपको छोटा सा पीस लिया है इतना सा, उसे भी ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास में कच्ची हल्दी है तो आप थोड़ा सा कच्ची हल्दी का टुकड़ा भी उसमें डाल दीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब पानी 1 गिलास पानी से 1 कप पानी रह जाता है, इतना हमको इसको बॉईल करना है। उसके बाद में आप इसके अंदर इतना छोटा सा एक टुकड़ा गुड़ का ऐड कर दीजिए और फिर पानी को छान लीजिए। इस पानी को आपको जैसे ही नाक बहुत ज्यादा जाम हो गया है, बह रहा है, पानी गिर रहा है, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी खांसी बहुत तेज चल रही है, कफ बलगम इससे साफ नहीं हो रहा है, सांस लेने की तकलीफ हो रही है, तो इसको आप तुरंत पिएंगे धीरे धीरे करके। आप देखेंगे कि आपके मुंह की इम्यूनिटी सुधर रही है, गले की इम्यूनिटी सुधर रही है, फेफड़े सही ढंग से काम करने लगे हैं, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वह ठीक हो गई है। अंदर अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि गरम गरम जो जा रहा है उससे गर्माहट मिलेगी। ठंड जो बैठ चुकी है सर्दियां आते ही, वह ठंड एकदम से बाहर निकल जाएगी। तो इस काढ़े को बनाना बहुत आसान है और बच्चे से लेकर बड़ों तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे 8 से 10 साल का बच्चा है तो उसे आप छोटे 4 चम्मच पिला सकते हैं, उससे छोटे बच्चे हैं तो आप उसे 2 चम्मच पिला सकते हैं, और अगर आप बड़े कोई व्यक्ति है तो 1 कप भर के भी आप पी सकते हैं, आधा कप भी पी सकते हैं। तो इस तरह से इसका आप जैसे ही लेंगे, सेवन करेंगे, आपको फर्क लगेगा, आपके इंस्टेंट आपके सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी, और इसका सेवन आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सीधा डाइजेशन पर काम करता है। जैसे हमारा डाइजेशन इश्यू होते हैं, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी बैठ जाती है, तो हमें अचानक से ही एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है, और सर्दी जुकाम सर्दियां आते ही अगर हो जाता है तो वह 8-10 दिन तक बना रह गया, तो उसके बाद में जैसे खांसी बनी रहेगी, कफ बलगम रहेगा, या फिर खांसी के साथ बलगम गिरता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे बनाकर तुरंत ले लिया तो आपके खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पूरी सर्दियां आपकी अच्छी निकलेगी। तो इस काढ़े को बनाकर आप जरूर लीजिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम बन रहा है तो इसका सेवन करते आपको आराम मिलेगा। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी काढ़े का सेवन कर रहे हैं, गरम गरम अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो एक तो ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, हो सके तो अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेना है, या सोते समय पर हमें इस काढ़े का सेवन करना है ताकि हमारे हवा बिल्कुल भी ना लगे। हो सके तो अपने कानों को पूरी तरह से कवर करके रखना है। तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, चिकनी चीजें नहीं खानी है, खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे ही सर्दियां शुरू होती है हमें क्या करना है, अचार का सेवन नहीं करना है, इमली, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पानी पूरी का सेवन नहीं करना है। कई लोगों को चटपटा खाने की इच्छा होती है, तला हुआ खाने की इच्छा होती है, तो वह नहीं खाना है। हो सके तब तक गर्म पानी का सेवन करना है। अलग अलग तरह के पानी बनाकर अगर आप सर्दियां शुरू होते ही लेते हैं तो इम्यूनिटी आपका खराब नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अदरक का पानी लेना है, सोट का पानी लेना है, काली मिर्च का पानी ले सकते हैं।
हो सके तो आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। ये सारे के सारे तीनों दोषों को बिगड़ने नहीं देते। तो इसीलिए आपको सर्दियां शुरू होने से पहले ही अलग अलग तरह के पानी दिन भर के अंदर एक बार ग्रीन टी के रूप में आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर ना हो, कोई भी बैक्टीरिया का संक्रमण आपको छू ना पाए, और अगर एलर्जी हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो वह आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। इसीलिए हमें अंदर से मजबूत होने के लिए अलग अलग तरह के पानी बना करके सर्दियां शुरू होते ही लेने चाहिए। इस पर मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। अगर हमने सर्दियां शुरू होते थोड़ा सा देख रेख कर लिया तो पूरी सर्दियां अच्छी निकलती है, हमारा मौसम पूरा हम उसका एंजॉय कर पाते हैं और सब कुछ खा पी पाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।